अद्भुत यह नजारा है। आप इस नजारे को देखेंगे, आपका मन नहीं भरेगा देखते देखते। मेरी उंगली को ध्यान से देखिए और देखिए एक दूर को दिखाई देगा एक बांध है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। इस बांध पर देखिए कि एक फूल मालाएं चढ़ाई गई हुई है और ये मालाएं बहुत लंबी मालाएं हैं और ये मालाएं देखिए कितनी लंबी, आपको दिखाता पूरा। ये यहाँ से एक कोने से लेके और ये दूसरे कोने तक ये मालाएं चढ़ाई जाती है। जो भी आपकी इच्छा जब पूरी हो जाती है तब लोग यहाँ पर माला चढ़ाते हैं। और मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपनी हकीकत बताता हूँ कि गंगा माँ के साथ में मेरा क्या ऐसा चमत्कार हो गया है जिसे मैं आपके साथ में साझा करूंगा। कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आया हुआ था और लोग जाते हैं, बोल बम जाते हैं और बोल बम जो लोग जाते हैं, जो भी श्रद्धालु बोल बम जाते हैं, वो इसी गंगा जल को, ये जो गंगा जल है, इस गंगा जल को लेते हैं और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। तो उस बोल बम के दरमियान मैं भी यहाँ पर आया हुआ था, गंगा जल लिया और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए बोल बम के लिए मैं आया हुआ था। 50 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद में मैं इस जगह पहुंचा और यहाँ से मैं गंगा जल लिया था और शंकर भगवान के ऊपर उस गंगा जल को चढ़ाया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच कह रहा हूँ, इस समय मैं आपके अपनी दिल की सच्ची बात बता रहा हूँ। और मैं घर पे पहुंचने के बाद में मेरी हालत काफी खराब हो गई थी, बहुत ही खराब हालत हो गई थी। खराब ऐसा हो गया कि मैं कभी भी इतनी लंबी यात्रा नहीं किया था और महज ये यात्रा 2 दिन में नॉन स्टॉप चलते चलते या मैंने यात्रा किया हुआ था और 50 किलोमीटर की दूरी मैंने 2 दिन में तय किया था। और बाद में ऐसा हुआ कि मेरे पैर के घुटने में बहुत भारी दर्द शुरू हो गया और इत्तेफाकन मैं अकेले ही था, कोई मेरे साथ में नहीं था और मेरे घुटने में इतना ज्यादा दर्द था कि मैं दर्द को मैं असहनीय दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इस बोल बम की जाके आने के बाद में मेरे काफी तकलीफ होने लगा और मैं जब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जो घुटने की हड्डी में एक नोच टाइप के क्रैक आ गया है और वो प्लास्टर मारना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने बजट बता दिया और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को मैं पे कर पाऊं और वो ट्रीटमेंट अपनी दवाई करवा सकूं। तो फिर मैं अपने उस गंगा माँ के पास आया और गंगा माँ का जो जल था, ये गंगा माँ का जल जो मैं इस समय इस गंगा माँ के करीब खड़ा हूँ, मैं इनसे वो चीज बोलना चाहता हूँ। इस जल को मैंने अपने पैर पर डाला और मैंने एक ही चीज बोला कि माँ गंगा, मैं आपके लिए मैं यहाँ पे आया था और मेरी जो दुख है, मेरे जो कष्ट है, वो आप सब दूर करो। और यह बोलते ही मेरे साथ में एकदम से चमत्कार हुआ, मेरा पैर पूरी तरह से ठीक हो गया और मैं चलने लगा। यह मेरी अपनी सच्चाई है, अपनी हकीकत जो मैंने आपके साथ में साझा किया हुआ है। तो अगर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है तो आप यहाँ पर आइए और यह गंगा माँ में बहुत ही ज्यादा शक्ति है, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करती है माँ। मोटरसाइकिल भैया आप आपके यहाँ है कमलापति तरह से आप अच्छा खाते आ रहे हैं। ऐसा आप कहते भैया आप लोग को सेवा के लिए क्या लगाएगा भैया, आप लोग किराए में खरीदे भैया, आप लोग रास्ता आसान है, रास्ता कहाँ के आते हैं सीताराम 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 कहिए, साई विधि रखे राम, साई विधि रहिए, सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए अभिमान से निर्माण नहीं पाएगा होगा तेरे वही जो श्री राम जी को भाएगा अभिमान को निर्माण नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा भले त्याग सुख काम करते रहिए काम करते रहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए जिंदगी के दौर को हाथ दिया नाथ से पहले में रखे चाहे झोपड़ी में बांट दे जिंदगी की दौर को हाथ दिया नाथ से पहले में रखे चाहे झोपड़ी में बांट दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए राम जी से पूछिया था छोड़ दे एक राम जी से पूछा था छोड़ दे एक राम जी से पूछिया था छोड़ दे एक राम जी से पूछे था छोड़ दे अब भक्त राम रमे रंगे रंगिए राम रमे रंगे रंगे रंगिए राम सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए साई विधि रखे राम साई विधि रहिए पावन पुत्र बजरंग राम जी के संग सचर जी का प्यारा बजरंगी नाम तुम्हारा बोलो पावन पुत्र बजरंग राम जी के संग सचर जी का प्यारा बजरंगी नाम तुम्हारा बजरंगी नाम तुम्हारा है बजरंगी नाम तुम्हारा है बजरंगी नाम तुम्हारा है बजरंगी नाम तुम्हारा है पवन पुत्र बजरंग का प्यारा बजरंगी नाम तुम्हारा बोलो पवन पुत्र बजरंग राम जी के संग सकर का प्यारा बजरंगी नाम तुम्हारा जो पीर मान लो काला शंकर काला पर्वत पर्वता पीर मान लो काला शंकर काला पर्वत पर्वता भी तेरी शरण में बड़ा विशाला बजरंगी नाम तुम्हारा बोलो पवन पुत्र बजरंग राम जी के संग सकर का प्यारा बजरंगी नाम तुम्हारा राम जी नाम लेना बाली के प्राण हरण करना राम जी नाम लेना बाली के प्राण हरण करना पवित्र नाम के तुम ही हो रखवाला बजरंगी नाम तुम्हारा बोलो पवन पुत्र बजरंग राम जी के संग सकर का प्यारा बजरंगी
देखो इस शख्स को या गंगा मैया में प्रवाहित किया गया सिक्के को किस तरह से पकड़ता है। देखिए कलाकारी। बाहर से कैसे पता चल जाता है पैसा? काल मिल जाता है भैया। हाँ? काल मिल जाता है। काल मिल जाता है। तो पैसा निकाल के मुंह में रखते हो? काल मिल जाता है। हाँ? देखो दिखाओ जब मुंह में कितना सिक्का है तुम्हारे। मुंह में सिक्का जो रखे हो दिखाओ कितना है। वो ना दिखाई। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मिला सिक्का इसको देखो। पानी में खड़ा ही रहता है लेकिन पानी के अंदर नीचे जो यहाँ गंगा में सिक्का लोग फेंकते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, जो भी सिक्का होता है वो कितनी खूबसूरती से ये पैर से ही पकड़ लेता है और सब सिक्के पकड़ के ये अपने मुंह में ही रखता है और उसके कुछ नहीं तो उसके मुंह में कुछ नहीं तो 20-25 सिक्के होंगे। कंचन नहीं है ये हमारे ऐसे बड़ा करा तो पूरा है, ऐसे करा, ऐसे बेड़ा ऐसे करा कैमरा नहीं। ये यार हो सकता है यार, पूछिए कि क्या कमी है। हिलता नहीं रे। बोल गंगा मैया की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल लंबे महाराज हनुमान जी की जय, बोल इधर लेटे हनुमान जी महाराज की जय, बोल साइबर भगवान की जय। प्रयाग में वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुआ है। अब आप लक्ष्मी नारायण भगवान के शरणागत हो गए। कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करके ही उस कार्य का शुभारंभ करेंगे हैं? और मन में ऐसा भावना रखेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान निरंतर हमारे साथ में है। कोई भी कार्य करने से पूर्व, अच्छा हो कर्म या बुरा कर्म, उसके करने से पूर्व ऐसी मन में भावना हो कि नारायण हमारे साथ में है, वो हर क्रिया को हमारे देख रहे हैं। ठीक है ना? भोजन बनाते हैं तो भोजन का प्रत्येक अंश परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। जीव का परम धर्म है कि हम परमात्मा के बन करके जिएंगे तो हमें न तो संसार से मोह रहेगा, न संसार से हमें कोई आशा नहीं होगी। जब हम स्वयं कर्ता बन करके कर्म को करते हैं तो उसमें अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ। क्रिया करने से पहले परमात्मा को साक्षी करके कर्म करेंगे तो आपको अहम नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा और ये भाव नहीं रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, मेरे नारायण कर रहे हैं। ठीक है ना? हम तो प्रसाद पा रहे हैं, कोई भी चीज हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ये पंच संस्कार होता है। पंच संस्कार में सबसे पहला होता है शंख चक्रांकन। अग्नि से तप्त होकर शंख चक्र जब अंकित हो जाते हैं, या आपका जो पंच भौतिक शरीर है ये पवित्र हो जाता है। परमात्मा के
शरणागत होने लायक हो जाता है? परमात्मा की सेवा करने के योग्य बन जाता है। नहीं अभी आप एक गिलास जल भी अगर किसी को पिलाएंगे तो वो कार्य नहीं लगेगा। इससे पूर्व समझ रहे हैं, अगर आपने भगवान की पूजा आराधना या कोई अनुष्ठान किया होगा उसको स्वीकार नहीं करते हैं परमात्मा। कहते पहले शरणागत हुए, बिना गुरु के शरणागत हुए परमात्मा उस जीव की तरफ ध्यान नहीं देते, है ना। जैसे फालतू कुत्ता होता है ना, फालतू कुत्ता कहीं भी घूमता रहे, कोई डाल दिया टुकड़ा तो डाल दिया, नहीं तो कोई मार दे। अब आप पालतू हो गए ठाकुर जी के, ठीक है ना। तो ठाकुर जी का पट्टा गले में पड़ गया है? मस्तक पे तिलक लग गया है, मुख से परमात्मा का नाम सुनेंगे और कहेंगे, है? तो अब आपको निरंतर परमात्मा के जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का निरंतर मन ही मन जप करना, बैठ करके माला से जप करना। माला लेकर के घूम करके जप नहीं होता है? एक जगह बैठ करके माला से जप करें अनुशासित होकर के। और अगर आप वैसे जप करना चाहते हैं तो श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हैं। और श्रीमन नारायण, श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। हमारे नारायण ही त्रेता में आते हैं तो श्री राघव बन जाते हैं, राम बन जाते हैं। द्वापर में आते हैं तो वही श्री राधा कृष्ण बन जाते हैं। और जब कलयुग में आते हैं तो वही कल के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कहीं भी भेद नहीं करना है, किसी की कोई निंदा नहीं करना है, किसी की कोई बुराई नहीं करना है, और केवल अपने नारायण को इस समस्त जगत में देखना है। कोई बुरा भी कर रहा है तो भी नारायण को प्रणाम करके कि वाह नारायण आपकी कृपा से है, उसमें भी नारायण देखना है। अच्छा भी बुरा भी सब भगवान का ही ऐसा मान करके कहीं पर कोई दोष नहीं देखना, प्रयास ये होना चाहिए। मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप होगा। मन संस्कार में सबसे पहला संस्कार शंख चक्र, अग्नि से तप्त होकर के शंख चक्र भुजाओं में अंकित हो गए, ये आपका शरीर पवित्र हो गया, ठीक है। दूसरा ऊर्ध्व कुंड तिलक हो गया। जो तिलक मिला है ये हमारे आचार्यों द्वारा प्रदत्त है, आचार्य परंपरा से चला आ रहा है। ये तिलक, ऊर्ध्व कुंड तिलक बराबर ही मस्तक पे रहना चाहिए, मस्तक पे तिलक बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं जो मर्जी आए लगा लेंगे, नहीं वो नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। हाँ, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना तो अपना मांग कितना अच्छा सजा करके रखते हैं, वैसे ही आप भी स्वरूप को सजा करके रखते हैं। हम नारायण के हैं, ऐसा कोई देखे तो लगे कि हाँ नारायण के हैं। मुख में नारायण नारायण का शब्द, श्रीमन नारायण का कीर्तन करते रहिए। बैठ करके मंत्र जो दिया उस मंत्र का गुप्त रखना है। मंत्र ऐसा नहीं किसी ने पूछ दिया बता दिया, मंत्र बताने की चीज नहीं होती है। मंत्र को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही प्रकाशित होता है। लिखना पड़ेगा वो तो लिख के दे दिया है। हाँ, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कोई पूछे भी तो मंत्र का उच्चारण करके नहीं बताया जाता। उसको आप जितना गुप्त रखेंगे उतना ही वो अंदर प्रकाश करेगा। तो ज्ञान है ना, ज्ञान शास्त्र में अगर होता होगा, पुस्तक में होगा तो शायद सभी कोई ज्ञानी हो जाता। ज्ञान बाहर तो है ही है, पर ज्ञान अंदर भरा हुआ है। वो ज्ञान को प्रकाशित करने की चाबी जो है वो मंत्र है। आप उस मंत्र से कितना भी आप ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। आप ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर सकते हैं, इतना बड़ा मंत्र है। वाल्मीकि ने केवल मंत्र का जप करके ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब हुए। मंत्र ये अमोघ होता है, और गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उस मंत्र का स्वरूप गुरु सत्य को प्रदान करता है। कभी भी आप ये मत सोचिए जैसे शरीर से गुरु नहीं भी होंगे, भाई शरीर तो नाशवान है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन मंत्र ही गुरु है। मंत्र का अगर निरंतर अध्ययन करते रहेंगे और निरीक्षण करते रहेंगे तो मंत्र में ही परमात्मा नारायण प्रकाशित होंगे, उसमें गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है। दूसरा है ऊर्ध्व कुंड तिलक। ये 12 तिलक होते हैं हमारे आचार्य ने किए हैं, लेकिन अगर न लगा सके तो एक तिलक तो मस्तक पे होना ही होना चाहिए। तीसरा संस्कार होता है मंत्र।
द्वादश तिलक कैसे कैसे लगाया जाएगा? द्वादश तिलक एक मस्तक में होगा, 3 कंधे में होंगे, 3 एक वक्षस्थल में, 3 उदर में होंगे, एक जांघ में होंगे, एक ब्रह्मरंध्र स्तर के पास और एक यहाँ। ऐसे द्वादश तिलक होता है। अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तिलक मस्तक में अवश्य ही होना चाहिए। और तीसरा संस्कार कहाँ चलना है? अभी चलना है क्या? हाँ,